हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रल डोमेन। इतने दिनों तक अपन जो रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपन ने रिंग के टाइप्स को डिस्कस किया था। रिंग के बारे में कल जो कैंसिलेशन लॉ था, कल जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर अपन ने कैंसिलेशन लॉ को अपन ने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। इसको अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो होती है ये एक तरह की रिंग ही होती है। इसके अंदर कुछ रिंग की प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी ये फॉलो करता है। देन ये जो होती है ये इंटीग्रल डोमेन की फॉर्म में डिफाइन की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे यदि कोई वलय, यहाँ अपन रिंग के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो अपन रिंग के लिए पहले देखेंगे कि रिंग जो है वो पूर्णांक प्रांत कब कहलाती है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे यदि कोई रिंग पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि क्रम विनिमय तत्समय की तथा शून्य भाजकों से रहित हो। कोई भी जो रिंग है वो पूर्णांक प्रांत कब कहलाती है? यदि वह कैसी हो? कॉम्यूटेटिव हो, यानी क्रम विनिमय हो। तत्समय की यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अपना गुणा के लिए वो उसमें प्रेजेंट हो। और तीसरा जो है इसमें शून्य भाजकों से रहित हो। शून्य भाजकों से रिंग विदाउट जीरो डिवीजर के अपन ने पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया था। जो रिंग अगर विदाउट जीरो डिवीजर हो देन ये जो अगर ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है तो वो रिंग क्या कहलाती है? अपनी पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। तो यहाँ अगर अपन लिखना चाहें क्रम विनिमय ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी तत्समय की, और थर्ड जो रहती है होती है शून्य भाजकों से रहित वलय हो। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को जो भी रिंग फॉलो करती है वो रिंग क्या कहलाती है? अपनी इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांकीय प्रांत यहाँ कहलाती है। ठीक है, अगर इनके अपने सभी इनके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अगर अपन खोल के देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए इनको अपन यहाँ पे देखते हैं। अगर इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहें तो मैं यहाँ लिखूँगी, जैसे मैं यहाँ R प्लस और क्रॉस के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो मैं जो पहली इसमें होगी वो होगी R प्लस आबेली ग्रुप हो। R प्लस कैसा हो? आबेली ग्रुप। तो आबेली ग्रुप के अंदर वो पांचों प्रॉपर्टीज फॉलो होगी: संवृतता, क्रम विनिमयता, साहचर्यता और तत्समक और प्रतिलोम। ये पांचों प्रॉपर्टी फॉलो होगी कौन सी संक्रिया के लिए? प्लस संक्रिया के लिए। देन वो R प्लस क्या हो जाएगा? आबेली ग्रुप हो जाएगा। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, इसके अंदर अपन देखेंगे कि R क्रॉस के लिए, अब देखो R क्रॉस के लिए यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? जो सेमी ग्रुप होता है उसको R क्रॉस को अपन सेमी ग्रुप, तो रिंग की डेफिनेशन में ही होता है। सेमी
अब यहाँ जो सेमी आबेली ग्रुप आ जाएगा, सेमी आबेली ग्रुप कैसे, क्रॉस के लिए वो क्रम विनिमय भी होना चाहिए, तो क्रम विनिमय है तो आबेली हो जाएगा, और क्रॉस के लिए कैसा होना चाहिए, तत्समकी भी होना चाहिए, यानी क्रॉस के लिए वहाँ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, आर क्रॉस है सेमी आबेली ग्रुप हो। अब सेमी आबेली ग्रुप से यहाँ क्या रहता है, पहला इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है सेमी वाली, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, साहचर्यता। सेमी क्या होती है, उस क्रॉस जिस भी संक्रिया के लिए अपन यहाँ सेमी ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं, उस संक्रिया के लिए क्या होती है, वो साहचर्यता की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। पहली ये होगी, दूसरी इसके अंदर क्या हो जाएगी, आबेली है तो कम्यूटेटिव हो जाएगी, ठीक है, और तीसरी इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रत्येक अवयव के लिए क्या होगा, 1 बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर के लिए क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस 1 इजिकल्स टू ए इजिकल्स टू 1 क्रॉस ए, यानी क्रॉस संक्रिया जो है, गुणन संक्रिया जो है, उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, आर क्रॉस के लिए अपना क्या हो गया, सेमी आबेली, ठीक है। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बंटनता, योग पर गुणन का बंटन नियम। इस तरह से लिखा जाता है, ये लेफ्ट के लिए लिखा जाता है, और अगर राइट के लिए देखना चाहें इस तरह से अपना यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये थर्ड जो इसका रूल होगा वो कौन सा हो जाएगा, बंटनता। और फोर्थ जो होगा इंटीग्रल डोमेन में वो क्या होगा, शून्य भाजकों से रहित वलय हो, शून्य भाजकों से रहित वलय हो। तो शून्य भाजकों से रहित वलय को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0 है, तो या तो a इक्वल 0 होगा या फिर b इक्वल 0 होगा, ठीक है। ये होती है अपनी शून्य भाजकों से रहित वलय की यहाँ पर डेफिनेशन है रहती है। तो इस तरह से अपनी जो यहाँ पे पूर्णांकीय प्रांत है इसको अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन को यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या रहेगी अपनी, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन रहती है कि कोई रिंग जो है वो पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि वो रिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, क्रम विनिमयता, और क्रम विनिमयता आर प्लस आबेलीय है, तो प्लस की संक्रिया के लिए तो आबेलीय है, यानी प्लस की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ये पहले से है, ठीक है। ये जो यहाँ पर अपन क्रम विनिमयता देखेंगे ये किसके लिए देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस संक्रिया के लिए देखेंगे। सेकंड, आर प्लस यहाँ आबेली ग्रुप है तो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक भी ऑलरेडी इसमें विद्यमान होगा, आबेली ग्रुप है तो यहाँ जो तत्समकी है वो किसके लिए, वो भी किसके लिए बात हो रही है, गुणन संक्रिया के लिए बात हो रही है। और थर्ड जो रहता है इसका शून्य भाजकों से रहित वलय होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो अपना जो रिंग होती है वो शून्य भाजकों से रहित वलय होनी चाहिए, यानी जब अपन a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 लें तो या तो a 0 होना चाहिए या फिर अपना कौन 0 होना चाहिए, b 0 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ही अपना पूर्णांकीय प्रांत की एक एक यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज होती है आर प्लस आबेली ग्रुप के अंदर। फिर आर क्रॉस सेमी आबेली ग्रुप है तो सेमी आबेली ग्रुप के लिए पहले सेमी की कंडीशन जो एसोसिएटिव की होती है उसको लिखेंगे, फिर
आप लिखिए यानी क्रम विनिमयता की लिखेंगे और फिर यहाँ इसके तत्समय को यहाँ पर अपन दिखाएंगे कि ये भी कैसा होना चाहिए, तत्समय की अवयव यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसकी बंटनता को और फिर इसके शून्य भाजकों से रहित वलय को यहाँ पर अपने देखेंगे। तो ये थी अपनी पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन को अपन ने इस तरह से डिफाइन किया है कि पूर्णांकीय प्रांत जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इस पे बेस्ट कुछ थ्योरम है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज जो है वो इसकी डेफिनेशन को अपन ने अच्छे से समझा है। इसके अंदर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।